हम दिल दे चुके सनम, ये मूवी तो आपने देखी होगी। कुछ ऐसे ही इस स्टोरी में भी है हिंदी में। अब चलिए इसे देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कैथी बेयर्स हर हार्ट टू नेली। तो यहाँ पे देखिए नेली जो है ये अपने बच्चे को लेके किचन के बाजू वाली जो रूम है वहाँ पे मस्त लल्ला लल्ला लोरी बोल के उसे सुला रही है। हितक्लिफ जो है वो बाहर जो खेत खलियान है वहाँ पे टहल रहा है और उसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अपने काम में बिजी तो होना चाहता है लेकिन हो नहीं सकता है। और वहीं पे एक बेंच है वॉल के पास वाला, वहाँ पे वो बैठ जाता है। तभी दरवाजे पे जो कैथी वो धीरे से टक टक करते हुए पूछती है, क्या तुम अकेली हो नेली? तब नेली बोलती है, हाँ मिस, मैं अकेली हूँ। तभी जो कैथरीन है वो आ जाती है और पूछती है कि हितक्लिफ कहाँ है? तो नेली बोलती है कि वो जो घोड़े का जो तंबू है वहाँ पे होगा। वो उसे आंसर देती है। तभी कैथरीन बताना शुरू कर देती कि हितक्लिफ जो है इसे मैं क्या? कैथरीन बोलते बोलते रोना शुरू कर देती है। उसकी आंखों में से आंसू टप 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 गिरने लग जाते हैं और बोलती है कि मैं बहुत दुखी हूँ डियर। कैथरीन नेली को बताती है। नेली बड़ी ही हैरानी से बोलती है, ओ ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो बहुत सारे दोस्त हैं, लोग भी तुम्हारी केयर करने वाले हैं, फिर ये हो ही नहीं सकता कि तुम रो रही हो और तुम दुखी हो। मैं नहीं मानती। तब कैथरीन बोलती है, मेरा एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्या तुम सुनोगी और उसे सीक्रेट ही रखोगी? वो रिक्वेस्ट करती है। नेली बोलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? थोड़ी चिंता उसके मन में है। माना तो बहुत है, नहीं माना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मुझे खाए जा रही है। मैं कैसे बताऊँ? एडगर लिंटन ने आज मुझे प्रपोज कर दिया, मुझसे शादी करोगी क्या? और मैंने आंसर भी दे दिया है। और उसे अब मैं क्या करूँ? उसे एक्सेप्ट करूँ कि उसे छोड़ दूँ? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए तो नेली बोलती है, ओह कैथरीन, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने उसे नेली हाँ बोल दिया है। क्या मैंने बहुत जल्दी कर दिया? मैं रॉन्ग हूँ? तभी वो बोलती है, नेली पूछती है, क्या तुम एडगर से प्यार करती हो? कौन मुझे हेल्प करेगा? कैथरीन बोलती है, ऑफ कोर्स मैं खुद ही अपने आप को आंसर दूंगी। नेली उसे पूछती है, अब मैं कुछ आंसर्स पूछूंगी। 22 इयर्स की लड़की है तो ये तो ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगी। तो मिस कैथी, क्या तुम एडगर से प्यार करती हो? तो मिस कैथरीन बोलती है कि वो हैंडसम है, वो बहुत खुशमिज़ाज आदमी है। बैड, ये बहुत बैड है, इसलिए प्यार करती हो? नहीं नहीं, वो यंग है, वो चेयरफुल है, इसीलिए। ये तो और भी बुरा है, वो मुझसे प्यार करता है। कैथरीन बोलती है, तो क्या कोई भी तुमसे प्यार करेगा तो तुम उससे शादी कर लोगी? नहीं, वो रिच भी है, और अगर मैं उससे शादी करूंगी तो यहाँ आजू बाजू की सारी औरतों में सबसे ग्रेटेस्ट मैं ही रहूँगी। अगर वो मेरा हस्बैंड बनेगा तो मुझे गर्व महसूस होगा। ओ ये तो उससे भी घटिया है। नेली बोलती है, क्या इसलिए तुम उससे प्यार करती हो कि वो एक हैंडसम है? नेली उसे बोलती है। तब कैथरीन बोलती है कि अब मैं आपको मूर्ख लगती हूँ? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो, मुझे जब वो चलता है तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन, हवाएं, जहाँ वो टच करता है वो सारी चीज़ें, उसकी सारी चीज़ें मुझे पसंद है। कैथरीन बोलती है, उसका देखना, उसकी एक्शंस, उसकी बॉडी, उसका वो, इसका ये, सब 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 कुछ मुझे पसंद है। कैथरीन बोलती है। तो नेली पूछती है, लेकिन क्यों? अब क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? बस देखो, इसका आंसर्स मैं नहीं दे सकती। वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है पता नहीं। कैथरीन मुझे बताओ, क्या अच्छा लगना और उसमें फ़र्क नहीं है? अगर मिस्टर एडगर, अगर समझो हैंडसम है, यंग है, चेयरफुल है, रिच है और तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं,
देखो मुझे तो उनके ऊपर दया भी आती है, नफ़रत भी आती है, और कभी कभी वो तो अगली भी लगते हैं, कभी कभी मुझे जोकर के जैसे भी वो दिखते हैं। तो देखो नेली बताती है कि देखो दुनिया में बहुत सारे हैंडसम लोग हैं, इससे भी ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो तुमसे कैसे छुप गए और इसके प्यार में ही तुम कैसे पड़ गई। तब कैथरीन बोलती है कि दूसरे अगर ऐसे हैंगे होंगे तो मैं उन्हें देखूंगी नहीं, क्योंकि एडगर ही मेरी पहली और आखिरी चॉइस है। तो बस हो गया ना, फिनिश हो गया ना। नेली बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मिस्टर लिंटन के साथ शादी करना चाहिए, वो तुम्हारा प्रेजेंट है, तो बस हो गया। मैं तुम्हारी परमिशन नहीं लेना चाहती हूँ, और मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगी कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंट है तुम्हारा वो, तुम उससे शादी करना चाहती हो। इवन फिर ये सब होने के बाद तुम दुखी क्यों हो, ये मुझे बताओ। देखो तुम्हारा भाई भी इससे खुश हो जाएगा, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा बाबा जी ये भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, तुम्हें अगर अमीर ही बनना है, तुम्हें अगर उससे रिस्पेक्ट ही पाना है, तो सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एडगर तुमसे प्यार करता है और तुम एडगर से प्यार करती हो। सारी चीज़ें तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो तो मुझे बताओ, नेली पूछती है। तो कैथरीन बोलती है मेरा हार्ट और मेरा सोल जो है ये चीज़ को बुरा मानता है, मैं अपने आप को समझा रही हूँ। ओह माय गॉड, ये तो स्ट्रेंज है, नेली ने बोला। तभी तब भी कैथरीन बोलती है ये तुम्हें सीक्रेट रखना पड़ेगा। तुम एक बार मेरी तरफ देखो, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ मुझे ऐसे क्यों लगता है। देखो जो हीथक्लिफ है, हाँ हीथक्लिफ, एक्चुअली मुझे एडगर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उससे शादी करना क्या। मैं तो कभी ऐसे सोचती भी नहीं हूँ कि उसकी और मेरी कोई जोड़ी हेवन से बन के आई होगी। लेकिन वो जिस तरह से हीथक्लिफ से बिहेव करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो हमेशा, अगर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो कभी कभी चिढ़ाता है मुझे, हीथक्लिफ से शादी कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे ताना दे रहा है, ताना कस रहा है। वो भी तो उतना ही सुंदर है नेली। कभी कभी मुझे लगता है हीथक्लिफ और मेरे जो विचार है वो सेम सेम है, वो मेरे लिए बनाया गया है, मैं उसके लिए। और ये जो लिंथन है, ये लिंटन मुझे बहुत डिफरेंट सा लगता है, जैसे कि वो एकदम चांद है और मैं ज़मीन ज़मीन हूँ, इतना दूर दूर। हीथक्लिफ बाहर ही था जो उसे सुन रहा था, उसने शायद से सुना होगा, और वो ये सुनने के बाद वो बेंच में से उठ के उसकी थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि वो वहाँ से चला गया है ऐसे, और चोरी चोरी उसने बातें भी इनकी सुन ली है। तभी नेली ये सारी गहराई को तक लेती है और वो बोलती है कि कोई तो आ रहा है, और वो तुरंत आवाज़ निकाल के श्श ऐसे करके कैथरीन को बोलती है कि शायद से जोसेफ आ रहा है, और मैं भी जोसेफ के साथ हीथक्लिफ भी यहाँ आ सकता है। मुझे लगता है कि हीथक्लिफ ने हमारी सारी बातें सुन ली है और वो जल्दी ही आएगा। तो कैथरीन बोलती है कि ओह ऐसे तो नहीं होना चाहिए, उसने ये बातें मुझे नहीं लगता है कि सुनी होगी। लेकिन अब देखो मैं अपने आप को चीट नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने विश्वास को नहीं। देखो हीथक्लिफ को तो पता भी नहीं है ये, और पता भी नहीं चलना चाहिए वो मुझसे और मैं उससे, नहीं नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ ये उसे पता नहीं चलना चाहिए, उसे क्या पता है। तो नेली बोलती है मुझे नहीं ऐसा कोई रीज़न लगता है, वो अगर है तो उसकी अगर तुम चॉइस हो तो देखो वो तो दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी होगा, क्योंकि तुम एक तरफ उसको उसको चाहती हो और लिंटन के साथ शादी कर रही हो। अगर तुम मिस्टर लिंटन के साथ शादी करोगी तो हीथक्लिफ जो है वो तो दुनिया उससे उजड़ जाएगा, उसके फ्रेंड, उसकी सारी दुनिया उजड़ जाएगी। देखो तो क्या तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारे कारण ऐसा हो? नहीं, ऐसा क्यों? वो तो ऑलरेडी हमसे सेपरेट ही है ना, वो तो ऑलरेडी ऐसे ही बिहेव करता है कि वो हमसे इंडिफरेंट ही है और है ही। लेकिन मैं उसके लिए ज़िम्मेदार क्यों क्यों हो जाऊंगी? हाँ, मैं उसका नसीब थोड़ी ना हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं। मैं तो एक छोटी सी क्रिएचर हूँ जो अपने आप, देखो मुझे ना तुम ऐसे मत देखो। मुझ मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने तुमको बताया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे सेल्फिश आज समझना है तो समझ सकती हो, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जो लग रहा था कि
हीथक्लिफ और मैं अगर शादी करूँगी तो हम भिखारी बन जाएंगे, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। और अगर मैं और लिंटन हम दोनों शादी कर लेते हैं तो हीथक्लिफ के लिए ही ये अच्छा है। मेरे भैया के हाथ के नीचे जो काम कर रहा है वो हीथक्लिफ, वो थोड़ा दूर चला जाएगा, उसके पास मनी आ जाए। किसका मनी आएगा? मैं मिस कैथरीन, तुम्हारे हस्बैंड का मनी उसको तुम दोगी क्या? तुम अपने प्यार को ऐसे तोल माप नहीं सकती हो, नेली ने उसे बताया। और अगर तुम मिस्टर लिंटन के साथ शादी करोगी तो ये सबसे बुरी बात होगी। प्यार किसी से और शादी किसी से ये गंदी बात है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।